ये केस है काठमांडू नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला प्रकृति लम्सल का, जो इंडिया में तालीम हासिल करने के लिए आई थी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ रही थी। 16 फरवरी 2025 को प्रकृति की लाश उसके हॉस्टल के कमरे से मिलती है, जिसे पहली नज़र में खुदकुशी करार दिया गया। लेकिन प्रकृति के करीबी दोस्तों से पता चलता है कि प्रकृति लखनऊ के एक जाने माने पॉलिटिशियन के बेटे अद्विक श्रीवास्तव के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। अद्विक ने अपने और प्रकृति के रिलेशन के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बनाई, जिसकी मदद से आगे चलकर अद्विक ने प्रकृति को कई बार फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। अद्विक और प्रकृति की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है, जिसमें हम सुन सकते हैं कि किस बेरहमी से अद्विक प्रकृति को ब्लैकमेल और अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता रहा, और कॉल के दौरान हम मुसलसल प्रकृति को रोता हुआ सुन सकते हैं। बोल तो जब ये टॉर्चर हद से बढ़ जाता है तो प्रकृति सुसाइड करना ही आखिरी हल समझती है। प्रकृति के हक में जब नेपाली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो बजाय उनका साथ देने के यूनिवर्सिटी स्टाफ उनको तशद्दुद का निशाना बनाता है, और उसी रोज़ यूनिवर्सिटी तमाम नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने का नोटिस दे देता है और केस को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। केस जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है तो पुलिस अद्विक को अरेस्ट करने पर मजबूर हो जाती है और अद्विक इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी स्टाफ को उनकी जॉब से निकाला जाता है, जिनमें 3 यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की थी इस केस को छुपाने की।